क्या इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने पर अब कोई इज्जत नहीं रह गई? हेलो, क्या बात कर रहे हैं? आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं यूपीएससी का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इतने सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं, इतने कम लोग आईएएस आईपीएस बन पाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इससे भी ज्यादा कंपटीशन होता है सीए के एग्जाम में, जहां पर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं लेकिन कुछ ही 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज लोग ही सीए बन पाते हैं। लेकिन ये सब प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आपको पता करना कि सच में सबसे ज्यादा कंपटीशन कहां है तो भैया वो है इंडियन क्रिकेट टीम में। क्रिकेट हर लड़के का जुनून होता है देश में। अगर आप एक रफ फिगर मानकर चलो तो 150 करोड़ की आबादी में कुछ नहीं तो कम से कम 50-60 करोड़ लड़के तो ऐसे होंगे जो कि अपने देश के लिए क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ब्लू जर्सी पहनना चाहते हैं, विराट, रोहित, धोनी, गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर्स के साथ ग्राउंड शेयर करना चाहते हैं। क्रिकेट की दीवानगी ऐसी है कि रात को सोने से पहले हमारे यहाँ के लौंडे ये इमेजिन करते हैं कि वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं, 40 बॉल में 100 रन चाहिए, अचानक से उनकी बैटिंग आ गई। ऐसे में भोले भाले लड़के अपने दिमाग में एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाकर हीरो बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि इंडियन क्रिकेट टीम में एंट्री लेना किसी भी जगह एंट्री लेने से बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई यहां पर सबसे ज्यादा एक्सट्रीम है। करीब 40 से 50 60 करोड़ लोग हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम में खेलना चाहते हैं, लेकिन इंडियन टीम में जगह बना पाते हैं सिर्फ 14 लोग, और उनमें से भी ग्राउंड पर 11 लोग खेलने आते हैं। ऐसे में जब कोई भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेल लेता था तो उसे बड़े गर्व की बात बोली जाती थी, मानी जाती थी, क्योंकि इसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता था। लेकिन मुरली कार्तिक ने, हेलो अब सुनना, मुरली कार्तिक ने इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच जो पहला मैच हुआ उसके बाद इस बात पर नाराजगी जताई है कि इंडिया की जर्सी और इंडिया की कैप हम आजकल किसी को भी उठा कर दे देते हैं, और इससे हमारी जर्सी का यानी इंडियन कैप का कद गिरा है और उसकी इज्जत घटी है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, बात ऐसी कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज में टीम इंडिया ने अशोक शर्मा नाम के तेज गेंदबाज को डेब्यू करवा दिया। 24 साल के अशोक शर्मा अब एक कैप्ड इंडियन खिलाड़ी हैं। किसी भी खिलाड़ी के लिए भारत की टीम से खेलना गर्व की बात होती है, लेकिन मुरली कार्तिक ने मैच के बाद एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया। कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी और उसमें जगह एकदम रेवड़ी की तरह क्यों बनती जा रही है। मुरली कार्तिक ने जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उस पर सवाल उठाए और कहा है कि अगर किसी खिलाड़ी को इंडियन टीम में जगह मिलती है तो इतनी आसानी से उसे नहीं मिलनी चाहिए जितनी आजकल मिल रही है, जहां पर आपने किसी भी खिलाड़ी को एक आईपीएल परफॉर्मेंस के बेसिस पर उठाकर इंटरनेशनल क्रिकेट खिला दिया है। मुरली कार्तिक का कहना है कि इंडियन जर्सी सबको कमानी पड़ती है, इसका एक लेवल होता है। इंडियन क्रिकेट टीम में आना किसी तपस्या से कम नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के नाम पर आप किसी को भी टीम में लेकर आ रहे हो जो कि सही नहीं है, नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसका एग्जांपल दिया अशोक शर्मा को, जो कि कुछ ही आईपीएल मैच खेलकर भारतीय टीम में आ गए हैं, हिस्सा बन गए हैं टीम का, और उनको पहला टी20 मैच खिला दिया गया है। जबकि कितने सारे डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं जिन्होंने साल दर साल बेहतरीन प्रदर्शन किया है, मुश्किल कंडीशन में मुश्किल टीमों के सामने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इसके बावजूद उनको टीम में जगह नहीं मिलती क्योंकि वहां पर इतना फोकस नहीं है, या डोमेस्टिक क्रिकेट को इतने लोग देखते नहीं जितना आईपीएल को देखते हैं। मुरली कार्तिक ने कहा है कि हमारे जमाने में तो अगर किसी को इंडिया खेलना होता था तो उसको भयंकर मेहनत करनी पड़ती थी, डोमेस्टिक में अच्छा खेल दिखाना पड़ता था, सिर्फ एक सीजन नहीं, न जाने कितने साल बैक टू बैक अच्छा परफॉर्मेंस देना होता था, और इसके बाद भी अपनी बारी का इंतजार करना होता था क्योंकि टीम में जगह नहीं होती थी, और अच्छे प्रदर्शन के बाद भी आपको धैर्य रखना पड़ता था, अपना नंबर लगाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब अशोक शर्मा जैसे गेंदबाज कितनी आसानी से टीम इंडिया खेल जाते हैं क्योंकि वो आईपीएल के कुछ मैच खेल चुके हैं, ये उन्होंने बोला। अब मुरली कार्तिक चाहे कुछ भी बोलें और इंडियन जर्सी भले ही आसानी से मिलने लगी हो, लेकिन अशोक शर्मा के लिए तो बड़ा इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि उनके बड़े भाई जो हैं अक्षय, वो भी क्रिकेटर बनना चाहते थे। उनकी फैमिली के पास उतने पैसे थे नहीं कि दोनों बच्चों के करियर को दांव पर लगाया जाए, इस वजह से मम्मी पापा ने बोला कि आपस में डिसाइड कर लो कि तुम दोनों में से क्रिकेट खेलेगा कौन और घर की जिम्मेदारी कौन लेगा। क्रिकेट छोड़ने का फैसला इतना आसान नहीं होता। अक्षय और अशोक दोनों तेज गेंदबाज थे और दोनों क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन बड़े भाई अक्षय ने अपने छोटे भाई के सपने के लिए अपने सपने की कुर्बानी दे दी। अक्षय ने क्रिकेट छोड़ दिया और अपने छोटे भाई के सपने के जरिए अपने सपने को जिंदा करके रखा। अशोक का परिवार गरीबी में जीने वाला परिवार था और अक्षय ने, उनके बड़े भाई ने, नौकरी करके अपने परिवार का पेट भरा। ऐसे में छोटे भाई अशोक का जब इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू हुआ तो उन्होंने अपनी डेब्यू कैप अपने बड़े भाई अक्षय को ही डेडिकेट कर दी और कहा कि अगर मैं आज इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचा हूं तो इसका पूरा क्रेडिट मेरे बड़े भाई को जाता है। हालांकि अशोक शर्मा का डेब्यू क्रिकेट के तौर पर कोई यादगार रहा नहीं, क्योंकि उन्होंने 4 ओवर में 29 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया, और मैच के सिचुएशन के हिसाब से ये प्रदर्शन उतना अच्छा कहा नहीं जाएगा। अब मुरली कार्तिक का यह कहना है कि अशोक शर्मा के पास डोमेस्टिक का कोई एक्सपीरियंस खास था नहीं, जो कि बिल्कुल सच बात है, क्योंकि अशोक शर्मा ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने से पहले सिर्फ 14 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे और आईपीएल में भी उनको कोई खास एक्सपीरियंस या परफॉर्मेंस था नहीं। लेकिन जो लोग अशोक शर्मा को जानते हैं उन्होंने उनके टैलेंट को देखा है। उनका कहना है कि अशोक शर्मा भारत के वो गेंदबाज हैं जो हमारे लिए शोएब अख्तर और ब्रेट ली वाला काम कर सकते हैं।
क्योंकि वो रेगुलरली 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की रफ्तार की गेंद कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। आईपीएल 2026 में उन्होंने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी और ये बहुत बड़ी खबर बनी थी कि इंडिया को एक बहुत तेज यंगस्टर मिल गया है, गेंदबाज मिल गया है। इसी वजह से टीम मैनेजमेंट उनको बैक कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि अगर वो इंजरी फ्री रहकर गेंदबाजी कर लें तो आने वाले टाइम में टीम इंडिया के एक्सप्रेस गेंदबाज वो बन सकते हैं। लेकिन जो क्रिटिसिज्म है वो अपनी जगह कायम है। असल में अशोक आईपीएल गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं और इस वक्त वैसे भी शुभमन गिल पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उनके फेवरेट खिलाड़ी जो कि या तो उनकी डोमेस्टिक टीम पंजाब से आते हैं या उनकी आईपीएल टीम गुजरात से आते हैं, यही दोनों टीमों के खिलाड़ी इस वक्त टीम इंडिया में भर लिए गए हैं। और ये अब टीम इंडिया नहीं बल्कि टीम गुजरात टाइटंस है, ऐसा लोग कोस रहे हैं, ताना दे रहे हैं और बोल रहे हैं। फेवरेटिज्म का आरोप लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि टीम इंडिया के कोच और कप्तान दोनों अपनी दोस्ती यारी निभाने के चक्कर में अपने खिलाड़ियों को टीम में जगह दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि अगर आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पर टीम सेलेक्ट करनी होती तो आप आईपीएल चैंपियन आरसीबी का एक प्लेयर तो लेकर जाते ना टीम में। चलो ये बात मान ली कि आप भुवनेश्वर कुमार को नहीं खिलाना चाहते क्योंकि उनकी एज हो गई है और वो आपकी फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, जबकि टी20 में आप यंग टीम रखना चाहते हो। लेकिन इस लिहाज से तो रसिक सलामदार, जिन्होंने आरसीबी को आईपीएल जितवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, उनको लगातार इग्नोर किया जा रहा है और उनकी जगह पे अशोक शर्मा जैसे बॉलर्स टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे हैं, जो कि परफॉर्मेंस देकर भी नहीं आए। सिर्फ एक प्रॉमिस बोला जा रहा है कि भाई आगे जाकर के कभी वो हमारे लिए स्पीड गन साबित हो सकते हैं, जबकि ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ हमारा। क्योंकि मुनाफ पटेल से लेकर उमरान मलिक तक जब भी हमने किसी खिलाड़ी से स्पीड स्टार बनने की उम्मीद लगाई, ये सोचा कि आगे चलकर शोएब अख्तर या ब्रेट ली बनेगा, तो हमारा सपना हमेशा से ही टूटा है। ऐसे में आप अशोक शर्मा के डेब्यू को कैसे देखते हैं दोस्तों? आपको क्या लगता है, क्या वो डिजर्विंग है या फिर आपके हिसाब से साफ साफ गलत हो रहा है और इतनी आसानी से अशोक शर्मा को टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए थी? उनको और ज्यादा परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, अच्छा करना चाहिए था, तभी उनको टीम में लेना चाहिए था। आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख देना। लेकिन मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। इंडिया के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ जिन दो गेंदबाजों ने बॉलिंग ओपन करी थी, यानी अशोक शर्मा और मयंक यादव, दोनों ही खिलाड़ी एक ही दिन 17 जून 2002 को पैदा हुए। इतना बड़ा कोइंसिडेंस आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी नहीं हुआ कि भाई एक ही टीम के दो गेंदबाज जो एक ही दिन पैदा हुए थे, उन्होंने बॉलिंग भी ओपन कर दी साथ में। बताओ, गजब काम हो गया नहीं? हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में समोआ और चिली जैसे देश की तरफ से भी ऐसा हुआ है जहां पर उनके दो ओपनिंग गेंदबाज एक ही दिन पैदा हुए थे। लेकिन बड़े लेवल की क्रिकेट में, खासकर इंडियन क्रिकेट में, ऐसा पहली बार हुआ है। अब देखना है कि मयंक यादव और अशोक शर्मा, जो कि दोनों ही एक ही चीज के लिए जाने जाते हैं, अपनी स्पीड के लिए, इन दोनों में से कौन इंजरी फ्री रहकर हमारी उम्मीदों को पूरा करता है। आपको बताना, आपको किसी से ज्यादा उम्मीद है अपकमिंग गेंदबाजों में जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकता है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, नाम लिखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। और जैसा कि हमने आपको बताया, ईशा फाउंडेशन की तरफ से है ग्रामोत्सवम, जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों के गांवों के लोग आकर इस ग्रामोत्सवम में पार्टिसिपेट करने का उनके पास मौका है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग गांव में ये गेम्स होंगे और लोगों को अमेजिंग प्राइज भी मिलेगा और एक बड़े इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। तो अगर आप किसी गांव से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और ग्रामोत्सव में अपनी बढ़िया सी टीम, अपने गांव की एक अच्छी टीम बनाकर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस बार ग्रामोत्सव साउथ इंडिया से आगे बढ़कर नॉर्थ इंडिया में भी आ चुका है। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उत्तर भारत के किसी गांव से आप बिलोंग करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो लिंक दिया है वहां पर जाकर अपने स्टेट को ढूंढिए, अपने गांव की टीम बनाइए और ग्रामोत्सव में पार्टिसिपेट करके अमेजिंग प्राइजेस और अच्छा एक्सपोजर पाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।